नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर जिले में गत दिनों से सर्दी का असर अपेक्षाकृत कुछ कम होने 3 दिन से तेज धूप निकलने के बीच जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी कर कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 3 दिन का शीतकालीन अवकाश और अधिक बढ़ा दिया गया है। शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को समाप्त हो चुका था। 6 जनवरी यानी कि आज सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश था, लेकिन 6 जनवरी के बाद अब 7, 8 और 9 को भी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। हालांकि विद्यालय में शिक्षकों को जाना होगा। यह है बच्चों के लिए अच्छी खबर। अब देखते हैं कि यह 3 दिन की अवधि और बढ़ाई जाती है या नहीं। नजर डालते अन्य समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती सोमवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में शबद कीर्तन एवं लंगर का आयोजन किया गया एवं गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के 318वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पावन प्रकाश पर्व पर नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिख गुरुद्वारा में अखंड पाठ की समाप्ति हुई, जिसके पश्चात दरबार सजा। इस अवसर पर मुख्य ज्ञानी सतनाम सिंह एवं प्रताप सिंह द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किए जाने के साथ ही समाज के अन्य लोगों द्वारा भी शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया। सिख समाज के साथ ही अन्य कई लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका एवं अटू लंगर भी उन्होंने चखा। इस अवसर पर गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता सहित अपने 4 पुत्रों, माता और कई सिखों की शहादत दी, जिसके कारण उन्हें महान गुरु के रूप में याद किया जाता है। हालांकि रविवार देर रात्रि को चित्तौड़गढ़ में सिख समाज के एक व्यक्ति का निधन हो जाने के कारण गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संक्षिप्त करना पड़ा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित कोतवाली पुलिस एवं सदर पुलिस को अवैध डोडा चूरा के खिलाफ कार्रवाई करने में सफलता मिली एवं दोनों थाना पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई के तहत 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया एवं उनसे डोडा चूरा जब्त कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 50 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर कार की पायलटिंग करते हुए मोटरसाइकिल चालक, मध्य प्रदेश के 3 एवं ब्यावर जिले के एक तस्कर सहित 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इसी तरह निम्बाड़ा की सदर पुलिस को भी सफलता उस समय मिली, जबकि गश्त के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 21 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर नागौर के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे भी पुलिस अग्रिम पूछताछ करने में जुटी हुई है। जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा वरिष्ठ समाजजन का समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों का उपरना ओढ़ाकर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। महिलाओं द्वारा भी इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रसेन मांगलिक भवन में वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन कर सामाजिक विकास और सद्भाव को गति देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में 56 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज महिला मंडल द्वारा मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें परंपरागत खेल सितोलिया का आयोजन भी किया गया। मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर
सितोलिया, गिल्ली डंडा का आयोजन किया जाता है और यह धूम आगामी 14 जनवरी को नगर में देखने को मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ एवं इस कथा के पहले दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए नाचते झूमते हुए चली थी। यह शोभा यात्रा मानपुरा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगावतरण एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। भागवत वक्ता घनश्याम वैष्णव महाराज द्वारा इस कथा का वाचन किया जाएगा। प्रथम दिन शोभा यात्रा निकल। इस आयोजन के तहत कथा का वाचन आगामी 13 जनवरी तक साय 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक किया जाएगा। पहले दिन आयोजित इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने अपने सिर पर कलश ले रखा था, जो कि बैंड बाजाओं के साथ भजन करते हुए चल रही थी। ठाकुर जी का विग्रह एवं श्रीमद् भागवत कथा को बाद में कथा स्थल तक लाया गया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस पर बैंक के कर्मचारियों ने नाच और झूमते हुए इस स्थापना दिवस का आनंद लिया, जिसमें बैंक कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। जब किसी उत्सव का आयोजन हो तो क्या बैंक अधिकारी और क्या बैंक कर्मचारी सब मिलकर झूम उठते हैं। ऐसा ही देखने को मिला बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर, जबकि बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर स्टेज पर नाचने एवं झूमने का आनंद लिया। इस दौरान इनके परिवारजन के सदस्य भी मौजूद थे, जो बाद में यह कहते हुए सुने गए कि उन्होंने भी पहली बार अपने परिवार के इन सदस्यों को इस तरह नाचते एवं झूमते हुए देखा। यह कर्मचारी एवं अधिकारी सब कुछ भूलकर एक ही मंच पर नाचते झूमते हुए देखे गए। कोई ठुमते लगाते हुए देखा गया तो कोई अपने ही अलग अंदाज में नाचते झूमते हुए देखे गए। कुल मिलाकर पूरी मस्ती का आलम इस दौरान बना रहा। चित्तौड़गढ़ में वाहन चालकों को सोमवार को उस समय बड़ी अजीब स्थिति लगी, जबकि पुलिस उन्हें जब रोक रही थी तो उनके खिलाफ चालान नहीं बनाकर उन्हें गुलाब का फूल दे रही थी। हालांकि गुलाब का फूल तो कई बार शांति, अहिंसा एवं अन्य कारणों से दिया जाता है, लेकिन पुलिस यदि गुलाब का फूल दे तो वाहन चालक और अन्य लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार पुलिस गुलाब का फूल देकर क्या संदेश देना चाहती है। लेकिन पुलिस ने गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का संदेश दिया और कहा कि अभी तो हम फूल दे रहे हैं और बाद में कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में हेलमेट को लेकर पहले भी कई बार कार्रवाई की जाती रही है, कई बार गुलाब का फूल दिया जाता रहा है। 2-4 दिन कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद यह मामला ठंडे बरसे में चला जाता है। राजनेताओं के दबाव एवं अन्य कारणों के कारण अब तक चित्तौड़गढ़ में हेलमेट को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। यदि किसी भी वाहन चालक को पुलिस रोक ले तो वाहन चालक एक बार अवश्य ये सोचेगा कि आज तो उसका चालान बनने ही वाला है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में सोमवार को अलग ही स्थिति देखने को मिली, जबकि यातायात पुलिस विभिन्न स्थानों पर वाहन चालकों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल देने में लगी रही। वाहन चालक भी मुस्कुराते हुए इस गुलाब के फूल को स्वीकार करने में लगे रहे। यातायात पुलिस इन वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जानकारी देने में लगी रही एवं जागरूक करने में लगी रही। वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि वह हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। और यदि हेलमेट आपने पहन रखा है तो कई बार सड़क हादसे में आपकी जान भी बच सकती है। हालांकि कई वाहन चालकों ने मुस्कुराते हुए इस गुलाब के फूल को स्वीकार किया। हेलमेट पहनने की बात तो कही, लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में यह वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे या नहीं।
क्योंकि चित्तौड़गढ़ में पहले भी कई बार इसी तरह गुलाब का फूल दिया जाता रहा है, लेकिन अब तक हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सका है। हेलमेट का उपयोग करो, तुम्हारा सर बच्चे पे रहेगा, लाइसेंस भी जरूरी है और यातायात नियमों को तोड़ो मत। ठीक है ना। गत 26 दिसंबर को एक पिता और पुत्र ने मिलकर बीमा क्लेम को लेकर एक युवक की हत्या कर दी और जिसकी हत्या की गई वह कोई पराया नहीं था, बल्कि पिता का दूसरा पुत्र था, जिसने अपने कई वाहनों का बीमा करवा रखा था एवं अन्य बीमा भी करवा रखा था, जिसका सड़क हादसे में वह घायल हो जाने पर पिता और पुत्र ने एक सुनियोजित षड्यंत्र मिलकर उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड पर लिए जाने के दौरान सोमवार को भदेसर थानाधिकारी मय जाप्ता चित्तौड़गढ़ में चामटी चौराहे के समीप कृष्णा नगर इन अभियुक्तों के घर पर उसे लेकर पहुंचे। घर के बाहर ही एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी, जो कि मृतक राजेश गुजर की बताई जाती है। काफी देर तक पुलिस वहां मौजूद रही, मौका मुआयना करती रही। बाद में जहां ये कार खड़ी थी उसके सामने ही अभियुक्तों का घर है, उस घर के अंदर दोनों को लेकर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान जब मीडिया वहां कवरेज करने के लिए पहुंची तो भदेसर थानाधिकारी मोती सिंह मीडिया को कवरेज करने से रोकते रहे, जबकि मीडिया ने कहा कि उन्हें कवरेज करने का पूरा अधिकार है और वह पुलिस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और दूर से ही कवरेज कर रहे हैं, उनके कामकाज में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं। इस पर थानाधिकारी और अधिक नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि चाहे इसकी एसपी को शिकायत कर दो, लेकिन आप यहाँ कवरेज नहीं कर पाएंगे और जब दोनों अभियुक्तों को सड़क पर लेकर आ जाएंगे तब आप इनका कवरेज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस स्कॉर्पियो में क्या राज छिपा है इस हत्या को लेकर, जिसके कारण पुलिस इसे इनकार करती रही। क्या इसी स्कॉर्पियो में राजेश की हत्या की गई या अन्य कोई कारण थे, या ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने और किसी स्थान पर हत्या करना बताया हो और बाद में इसे यह अंजाम होना बताया जा रहा हो। आखिर दाल में कुछ न कुछ तो काला है, जिसके कारण थानाधिकारी मीडिया को कवरेज करने से रोकते रहे। यह हैं चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थानाधिकारी मोती सिंह, जो सोमवार को चित्तौड़गढ़ में चामटी केड़ा चौराहे के समीप कृष्णा नगर में एक हत्या के प्रकरण में पिता एवं पुत्र को लेकर आए थे, लेकिन इस दौरान मीडिया को कवरेज करने से रोकते रहे और यह भी कहते रहे कि चाहे इसकी पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर दें, जबकि मीडिया कर्मी इस पूरे मामले को काफ़ी दूर से कवरेज करने में लगे हुए थे। दरअसल गत 26 दिसंबर को इसी कृष्णा नगर में निवास करने वाले गोपाल गुजर का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद गोपाल गुजर के पिता एवं उसके भाई ने इस एक्सीडेंट को हत्या का रूप देने की कोशिश की और बाद में रस्सी का फंदा लगाकर पिता एवं पुत्र ने अपने ही परिवार के एक सदस्य को मौत के घाट में उतार दिया। लेकिन जब मृतक का पोस्टमार्टम किया जाने लगा तो उसी समय पोल खुल गई और बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और मृतक के पिता चंपालाल गुजर एवं भाई मुकुल गुजर से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि राजेश गुजर के नाम पर कई वाहनों का बीमा है एवं अन्य बीमा भी उसने करवा रखा है। पिता एवं पुत्र ने जब देख लिया कि राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया एवं उसका उपचार करवाने में काफ़ी राशि लग सकती है एवं उसके द्वारा कई बीमा भी करवा रखा है और बीमा क्लेम उसे मिल सकता है, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी। भदेसर पुलिस इसी स्थान पर सोमवार को दोनों को लेकर पहुंची और इसी स्कॉर्पियो कार के पास पुलिस काफ़ी देर तक मौजूद रही और बाद में सामने जो चंपालाल गुजर का जो घर है जहां की मृतक राजेश रहता था, वहां घर के अंदर उसे लेकर चली गई और काफ़ी देर तक घर के अंदर ही पूछताछ की जाती रही। यह ज्ञात नहीं हो सका कि घर के अंदर भी पुलिस को कोई तलाशी लेनी थी या नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मीडिया कर्मी इस कार से काफ़ी दूर
कवरेज करने में लगे रहे तो आखिरकार बदेसर थाना अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से क्यों रोका गया? क्या इस कार में कोई बात है, कोई रहस्य छिपा हुआ है जिसके कारण पुलिस इनकार करती रही? इस पूरे मामले में सवाल यह उठता है कि जब पुलिस इस ब्लड मर्डर का खुलासा कर चुकी है, स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से इस हत्या को लेकर पूरी जानकारी मीडिया को दे चुकी है, एवं दोनों अभियुक्तों के फोटो भी पुलिस मीडिया को दे चुकी है, तो आखिरकार ऐसा क्या राज इस कार में छुपा हुआ है जिसके कारण पुलिस मीडिया कर्मियों को यहां तक पहुंचने से रोकने में लगी रही? पुलिस इस दौरान एक बिजली का वायर एवं अन्य कुछ सामान भी अपने साथ लेकर आई थी। सवाल यह उठता है, क्या इसी स्कॉर्पियो कार में राजेश गुजर की हत्या पिता एवं पुत्र द्वारा कर दी गई, या इस कार में और कोई रहस्य छिपा हुआ है? यह तो बदेसर पुलिस जाने। लेकिन यह अवश्य है कि इस तरह पुलिस द्वारा मीडिया को दूर से कवरेज करने के बावजूद रोके जाने के पीछे आखिरकार पर्दे के पीछे कोई न कोई कारण है, जिसको लेकर पुलिस भी कुछ भी बताने से इनकार करती रही। महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि इस दौरान मृतक राजेश की बहन भी इस घर के बाहर मौजूद थी और वह भी यह कहने में लगी रही कि अभियुक्तों को जबरन फंसाया गया, जबकि पुलिस का कहना है हत्या। तो ये थे आज के समाचार। चलते चलते आज का दिखाते हैं एक फोटो। राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। भाजपा और कांग्रेस कहते हैं कि अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है कि दोनों के पीछे कई राज भी छुपे होते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती भी होती है, पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे। कई बार निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सांसद उदयलाल आंजना के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ के विधायक और सांसद के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन ऐसी हमें एक तस्वीर देखने को मिली चित्तौड़गढ़ जिले के मातरियाकुंडिया कस्बे में, जहां राजस्थान के एक मंत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और उन्होंने मुलाकात किससे की और किसके सामने उन्होंने हाथ जोड़े, आप स्वयं देखें। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है।